दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपको कई सारे एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन का जो पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर होगा बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सेंसिटिव क्वींस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेंसिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संवेदनशील। तो क्या मतलब हुआ? द सेंसिटिव क्वींस मतलब कि संवेदनशील रानियाँ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a king had 3 beautiful queens। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है इस तरह का वाक्य जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो इस तरह का वाक्य है उसे पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ किंग हैड एक राजा की, अ किंग हैड 3 ब्यूटीफुल क्वींस मतलब एक बार एक राजा की 3 सुंदर रानियां थीं। वन डे एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन विद हिज फर्स्ट क्वीन नलिनी। क्या मतलब हुआ? वन डे ही वॉज सिटिंग, वन डे मतलब कि एक दिन, ही वॉज सिटिंग वह बैठा हुआ था, इन द गार्डन बगीचे में, इन द गार्डन मतलब बगीचे में, विद हिज फर्स्ट क्वीन नलिनी अपनी जो उसकी जो अपनी पहली रानी नलिनी के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन वह अपनी पहली रानी जो उसकी पहली रानी थी उसकी पहली रानी रानी नलिनी के साथ गार्डन में मतलब बगीचे में बैठा हुआ था। एज जैसे कि, दे सेट वह बैठे। और दोस्तों ये जो सेट है ये सिट की सेकंड फॉर्म है। एज दे सेट जैसे वो बैठे हुए थे, एज दे सेट इंजॉइंग मतलब बैठकर इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, द कूल ब्रीज। और दोस्तों ब्रीज का मतलब था हवा और कूल मतलब ठंडी, मतलब वो एक ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। आ फ्लावर फेल ऑन क्वीन नलिनीज थाई। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल का मतलब होता है गिरना और फेल मतलब गिर गया। तो क्या मतलब हुआ? अ फ्लावर एक फूल, फेल ऑन क्वीन नलिनीज। और दोस्तों यहाँ नलिनी के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना जब किया जाता है जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसका मतलब होता है का के की। क्वीन नलिनीज थाई मतलब कि रानी नलिनी की जांग पर। तो क्या मतलब हुआ? अ फ्लावर फेल ऑन क्वीन नलिनीज थाई एक फूल रानी नलिनी की जांग पर गिर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज दे सेट इंजॉइंग द कूल ब्रीज मतलब कि जैसे वो बैठकर आनंद ले रहे थे ठंडी हवा का। अ फ्लावर फेल ऑन क्वीन नलिनीज थाई एक जो फूल था वो रानी नलिनी की जांग पर गिर गया। शी स्क्रीम्ड इन पेन एंड फेंटेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं SCREAM, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। जब कोई व्यक्ति डर या दर्द की वजह से चिल्लाता है तो वहाँ पर स्क्रीम वर्ड का यूज़ किया जाता है और ये सेकेंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? शी स्क्रीम्ड इन पेन मतलब वह दर्द में चिल्लाई, एंड फेंटेड और फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, और वो बेहोश हो गई। चलिए आगे देखिए। व्हेन द
स्टार्टल्ड किंग एग्जामिन हर थाई, क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंका हुआ, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन, जब, द स्टार्टल्ड किंग एग्जामिन, जब उस चौंकन्ने राजा ने, एग्जामिन मतलब उस चीज़ की जांच की, हर थाई, उसकी जांग को देखा, उसको चेक किया, मतलब उसको एग्जामिन किया। ही सॉ, और दोस्तों ये सी की सेकेंड फॉर्म है। सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। ही सॉ, उसने देखा। अ ह्यूज ब्रूज, ह्यूज का मतलब बड़ी और ब्रूज मतलब कि खरोंच, उसने एक बड़ी खरोंच को देखा। वेयर, जहाँ पर, द लिटिल फ्लावर हैड फॉलन, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब उसने जांग को देखा तो उसने क्या देखा? एक बड़ी खरोंच को देखा। वेयर द लिटिल फ्लावर हैड फॉलन, जहाँ पर एक छोटा फूल गिरा था। चलिए आगे देखिए। ही इमीडिएटली कॉल्ड द रॉयल फिजिशियन, क्या मतलब हुआ? और इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो क्या मतलब है इस लाइन का? ही इमीडिएटली कॉल्ड, और कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। ही इमीडिएटली कॉल्ड द रॉयल फिजिशियन, रॉयल फिजिशियन का मतलब होता है शाही चिकित्सक या कह सकते हैं राज चिकित्सक। उन्होंने तुरंत राज चिकित्सक या कह सकते हैं शाही चिकित्सक को बुलाया। एंड मेड श्योर, और दोस्तों ये मेक श्योर की सेकंड फॉर्म है, और मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और ये सेकंड फॉर्म है एंड मेड श्योर। और उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया दैट की हर ब्रूज, जो उसकी खरोंच है, वॉज वेल टेंडेड टू, कि उसकी जो खरोंच है वॉज वेल टेंडेड टू, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। चलिए आगे देखिए। अ लिटिल लेटर, लिटिल लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। अ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद। द किंग वॉज स्पेंडिंग द नाइट, और स्पेंड का मतलब होता है बिताना या खर्च करना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेंडिंग फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया इसको, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद। द किंग वॉज स्पेंडिंग द नाइट, जो राजा थे वो रात बिता रहे थे। विद हिज सेकेंड क्वीन, अपनी दूसरी रानी के साथ। विद हिज सेकेंड क्वीन तारा, अपनी दूसरी रानी तारा के साथ। सडनली, अचानक, क्वीन तारा स्क्रीम्ड विद अगोनी, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं AGONY। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है तो वहाँ पर पेन वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर अगोनी का यूज़ किया जाता है, जो कि एक नाउन है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, साथ में आप इसकी मीनिंग भी लिख सकते हैं। बहुत तेज़ दर्द को अगोनी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? क्वीन तारा स्क्रीम्ड विद अगोनी, जो रानी तारा थी वो दर्द में चिल्लाई। ओ माई होल बॉडी इज़ बर्निंग, मतलब कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। आई कांट बियर, और दोस्तों ये शॉर्ट में लिखा है कांट, और इसका मतलब है कैन नॉट। तो क्या मतलब हुआ? आई कांट, या कह सकते हैं आई कैन नॉट बियर बेयर दीज ब्राइट रेज। और बेयर का मतलब आप नोट कर सकते हैं, बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहन करना। तो उन्होंने क्या कहा? आई कांट बेयर मतलब मैं सहन नहीं कर सकती। दीज ब्राइट रेज, इन चमकदार, इन चमकती हुई किरणों को। शी क्राइड, वह चिल्लाई। श्योर इनफ हर बॉडी वॉज कवर्ड विद ब्लिस्टर्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले, और एक से अधिक हैं तो यहाँ पर ब्लिस्टर्स का यूज़ किया गया क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? शी क्राइड, वो चिल्लाई। श्योर इनफ, और ये बात ठीक सही थी। हर बॉडी वॉज कवर्ड विद ब्लिस्टर्स, जो उनका जो शरीर था वो छालों से भर गया। लुकिंग अप मतलब ऊपर देखने पर। द किंग सॉ, राजा ने देखा। दैट की द मून लाइट मतलब कि जो चंद्रमा की जो रोशनी थी, वॉज शाइनिंग, वो चमक रही थी। थ्रू द विंडोज़ मतलब कि वो जो खिड़कियों से चंद्रमा की जो रोशनी थी वो चमक रही थी। ही पुल्ड द कर्टन्स, और पुल का मतलब खींचना या डाल देना। ही पुल्ड द कर्टन्स, उन्होंने पर्दे डाल दिए। एंड वंस अगेन, और फिर एक बार। समन्ड द फिजिशियन, और समन का मतलब होता है किसी को बुलाना या बुलावा देना। वंस अगेन मतलब फिर एक बार। समन्ड द फिजिशियन, फिर एक बार उन्होंने चिकित्सक को बुलाया। चलिए आगे देखिए। एट लास्ट मतलब कि आखिर में। ही सेंट फॉर हिज थर्ड क्वीन, वो अपनी तीसरी रानी के पास गए, उनके पास गए।
एज क्वीन स्मृति, जो ये रानी स्मृति थी, वॉज कमिंग डाउन, वो नीचे आ रही थी, द थिकली कमिंग डाउन द थिकली कारपेटेड कॉरिडोर, और कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, और थिकली का मतलब होता है घने रूप से, कारपेटेड मतलब जहाँ पर घने रूप से कालीन का जो गलियारा था वो उससे नीचे आ रही थी। शी हर्ड, उन्होंने सुना, और दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। शी हर्ड, उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ राइस, क्या सुना, द आवाज़ को सुना, ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड, और वो किस चीज़ की आवाज़ थी, द साउंड ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड, की जो चावल थे उनको कूटा जा रहा था। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, स्टॉप इट, इसे रोको, आई कांट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकती, द साउंड, इस आवाज़ को, एंड फेंटेड, और वो बेहोश हो गई, इन द कॉरिडोर, गलियारे में। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज सरप्राइज, ये जो राजा थे वो हैरान थे, टू सी, ये देख कर, दैट की हर हैंड्स, जो उनके हाथ थे, वर कवर्ड विद ब्लिस्टर्स, वो छालों से भर गए, जस्ट ऑन हियरिंग द साउंड, मतलब सिर्फ एक आवाज़ से, ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड, की जो चावल कूटे जाने की जो आवाज़ थी उससे उनके हाथ जो थे वो छालों से भर गए। चलिए आगे देखिए। बेताल आस्ट, बेताल ने पूछा, बेताल आस्ट किंग विक्रम, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, टेल मी ओ किंग, मतलब कि राजा मुझे बताओ, अमंग द थ्री क्वींस, मतलब इन तीन रानियों के बीच में, या कह सकते हैं तीन रानियों में, विच वॉज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑल, मतलब कि विच वॉज द मोस्ट डेलिकेट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डेलिकेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाजुक। तो उसने पूछा कि इन तीनों रानियों में से विच वॉज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑल, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा नाजुक कौन सी थी, कौन सी रानी थी। किंग विक्रम आंसर, जो राजा विक्रम थे उन्होंने जवाब दिया, श्योरली, मतलब कि हाँ श्योरली, निश्चित रूप से, क्वीन स्मृति, जो रानी स्मृति थी, वॉज द मोस्ट सेंसिटिव, वो सबसे अधिक संवेदनशील थी, एंड डेलिकेट क्वीन, और नाजुक रानी थी। द अदर क्वींस हैड समथिंग टचिंग देयर बॉडीज़, जो अन्य जो रानियाँ थीं, हैड समथिंग टचिंग, उन्होंने कुछ छुआ था, या उनको कोई किसी चीज़ की छुअन हुई थी, देयर बॉडीज़, उनके शरीर पर, लाइक द फ्लावर, मतलब कि जैसे फूल, एंड मून बीम्स, और जो सूरज की जो सॉरी जो चंद्रमा की बीम्स थी, किरणें थीं। बट लेकिन इन द केस ऑफ द थर्ड क्वीन, लेकिन जो तीसरे वाली जो रानी के केस में, हर हैंड डेवलप्ड ब्लिस्टर्स, जो मतलब उनके हाथ पर जो थे वो ब्लिस्टर्स हो गए, छाले हो गए, ऑन हर जस्ट हियरिंग द फेंट नॉइज ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड, मतलब सिर्फ एक मामूली सी जो आवाज़ थी चावल कूटे जाने की, उसको सुनकर, इन द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर। चलिए आगे देखिए। तो राजा विक्रम ने क्या जवाब दिया कि जो पहले की दो रानियां थीं उन्होंने कहीं ना कहीं उनके शरीर से कुछ टच हुआ था, ये पहली जो रानी थी उनके शरीर से फुल टच हुआ था, और जो दूसरी रानी थी उनके शरीर से चंद्रमा की रोशनी टच हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो तीसरी रानी के केस में वो सिर्फ चावल कूटे जाने की एक जो मामूली सी आवाज़ थी उससे ही उनके शरीर पर छाले हो गए, तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा जो थी नाजुक थी। बेताल सेड, बेताल ने कहा, श्योरली ओ किंग, मतलब कि निश्चित रूप से राजा, योर सेंस ऑफ जजमेंट, जो आपकी जजमेंट की मतलब जो न्याय की जो सेंस है, इज़ अ कीन एज क्वीन स्मृति, वो ठीक रानी स्मृति की तरह है, वॉज डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक, एंड सेंसिटिव, और संवेदनशील, बट लेकिन इट वॉन्ट हेल्प यू, लेकिन ये आपकी मदद नहीं करेगी, बिकॉज क्योंकि नाउ अब आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। किंग विक्रम हैड टू वंस अगेन गो ऑल द वे बैक टू कलेक्ट बेताल फ्रॉम द ट्री, और जो राजा विक्रम थे फिर एक बार उन्हें वापस जाना पड़ा उस रास्ते पर, टू कलेक्ट बेताल फ्रॉम द ट्री, बेताल को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, और कुछ ग्रामर का भी नॉलेज आपको मिला होगा। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएँ यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।